सो हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट प्रेप डेस्क। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए एक बार फिर से मैं बहुत ही अमेजिंग जॉब डेट लेके आ चुका हूँ, जहाँ पे उनकी सैलरी होने वाली है 15 लाख पर एनम। और यहाँ पे इस जॉब को ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट के लिए, जो बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। इसके अलावा ये आपकी फुल टाइम परमानेंट सरकारी नौकरी होने वाली है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं होने वाली है। और यहाँ पे आपकी जो कंपनी होने वाली है वो होने वाली है मॉइल। मॉइल आपका स्टैंड करता है मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड, जो कि आपका एक मिनी रत्न पीएसयू सरकारी कंपनी है। तो चलिए यहाँ पे इसके नोटिफिकेशन के ऊपर चलते हैं, डिटेल में सारी चीज़ों को जल्दी से यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स मांगी गई हैं आपको यहाँ पे एक जॉब लेने के लिए। ठीक है, मोइल लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे जॉब अपडेट निकल के आ रहा है, जहाँ पे आपकी जो पोस्ट होने वाली है वो होने वाली है ग्रेजुएट ट्रेनिंग की, और यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, और यहाँ पे आपकी मैनेजमेंट सर्वे की, मतलब अदर पोस्ट में यहाँ पे बहुत सारी निकाली गई हैं। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ पे सारी पोस्ट को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। 1 मार्च से इसके फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं, और 21 मार्च 2024 इसके फॉर्म की लास्ट डेट होने वाली है। सो मेक श्योर अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो तो टाइम से इसके फॉर्म को अप्लाई कर लेना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अगर आपने अपनी बी टेक कंप्लीट कर रखी है इन माइनिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जियोलॉजी, ठीक है, केमिकल, मेटलर्जी, इन सब में अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, अपनी बी टेक कंप्लीट कर रखी है, सो आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और इंपॉर्टेंट देखने वाली है, यहाँ पे आपके मिनिमम 60% मार्क होने चाहिए। अगर आपने यहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन 60% मार्क्स से ज़्यादा यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे और पोस्टों के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। पोस्ट आपके यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग की रहेगी, लेकिन उसमें जो ब्रांचेज है वो सारी चेंज होती रहेंगी। जैसे कि यहाँ पे आपका मटेरियल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट हो गया, और इसके अलावा यहाँ पे आपका पर्सनल हो गया। ठीक है, इन सारे वर्क के लिए ये वाली जो हमारी प्रोफाइल रहने वाली कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट और पर्सनल वाली, ठीक है, इसमें अगर आपके पास सोशल वर्क का एक्सपीरियंस है, स्पेशलाइजेशन है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन विद एमबीए फाइनेंस मटेरियल्स में अगर आपने कंप्लीट कर रखा है, आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो अकाउंट्स की पोस्ट होने वाली है, उसके लिए अगर आपने सी ए, आई सी डब्ल्यू ए, सी एम ए कंप्लीट कर रखा है, आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सर्वे वाली पोस्ट के लिए अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है 60%, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है इन सर्वेइंग, तो आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास सर्वेयर का सर्टिफिकेट है, तो भी आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट दे रखी है जिन जिन के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे कितने परसेंट आपके पास होने चाहिए। तो जनरल वाले कैंडिडेट्स के लिए 60% यहाँ पे होने चाहिए, और हमारे जो SST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हमारे 50% मार्क्स होने चाहिए इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये पॉइंट बताया है कि यहाँ पे आपकी जो 60% है वो यहाँ पे CGPA जो कन्वर्ट होगी वो 6.2 होगी, और किस तरीके से आप कर सकते हो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे सारी वैकेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया हुआ है वो देख सकते हैं आप, कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज, सारी वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इन टोटल यहाँ पे 44 वैकेंसी निकाली गई है, जो कि यहाँ पे वैकेंसीज का नंबर बहुत ज़्यादा कम है, बट जहाँ पे सैलरी अच्छी होती है वहाँ पे कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। सो यहाँ पे जो अदर कैंडिडेट्स हैं वो इसको चीज़ को देख के निराश ना हो कि 44 वैकेंसी, अगर आप यहाँ पे अच्छा यहाँ पे करने की कैपेबिलिटी है तो आप यहाँ पे इस जॉब में जरूर सेलेक्ट होगी। ठीक है, ये सारी आपके यहाँ पे ब्रांचेस दे रखी हैं जिन जिनको मैंने अभी डिटेल में पहले एक्सप्लेन करा, माइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जियोलॉजी, ये सारी वही ब्रांचेस है। सो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि किसके अंदर कितनी यहाँ पे ब्रांचेस निकाली गई हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं आप इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस में इसका आपका एक एग्जाम होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, सो अब आपका जो एग्जाम होगा उसके लिए टेस्ट सिटीज जो वो यहाँ पे मेंशन कर रखी है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टेस्ट सिटीज़ नहीं है, बट यहाँ पे बहुत कम भी नहीं है, यहाँ पे मिनिमम अमाउंट यहाँ पे सिटीज़ का उन्होंने बताया हुआ है, जैसे कि आपका बेंगलोर हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, NCR, कोलकाता, मुंबई, यहाँ पे आपका थाने, सारा चेन्नई, हैदराबाद, रायपुर, ये सारे आपके रीजन जो है यहाँ पे, इन पे आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, अब एग्जाम क्या होगा, कैसे होगा, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपका जो एग्जाम होगा वो 90 मिनट्स का होगा। ठीक है, इन टोटल 85 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके 10 क्वेश्चन होंगे जनरल नॉलेज से, 10 क्वेश्चन रीजनिंग से, जनरल इंग्लिश है आपके 10 मार्क्स यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसके अलावा ये हो गया आपका पार्ट फर्स्ट, जिसमें और जो आपका पार्ट सेकंड होगा उसमें आपकी जो सब्जेक्ट नॉलेज होगी वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपसे 55 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो ये एग्जाम है वो हिंदी इंग्लिश दोनों एग्जाम्स में अवेलेबल होगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स की। जब एग्जाम दे लोगे तो कितना मार्क्स चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए, आपको यहाँ पे 50% मार्क्स चाहिए हर सेगमेंट में यहाँ पे इसको क्लियर करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे SC/ST कैंडिडेट्स को यहाँ पे 40% मार्क्स चाहिए मिनिमम हर सेगमेंट में यहाँ पे इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे आपको मतलब कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो मिनिमम 50% मार्क्स तो आपको यहाँ पे अचीव करने ही चाहिए, ताकि आपको अपना ही पता लग सके कि आप में यहाँ पे कितनी कैपेबिलिटी है कि इस एग्जाम को आप यहाँ पे क्रैक कर पाओ। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं उसके बाद आपका यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू होगा, जो कि यहाँ पे आपका 15 मार्क्स का रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पे 590 आपकी फीस होने वाली है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, प्लस GST इंक्लूड रहेगा उसमें। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे SC/ST या फिर एक्स एम्प्लॉय है मोइल के, उनको यहाँ पे कोई फीस पे करने की नीड नहीं है, वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम अपर एज लिमिट क्राइटेरिया दे रखा है कि किसके लिए यहाँ पे कितनी अपर एज लिमिट यहाँ पे रहेगी। ग्रेजुएट ट्रेनी, मैनेजमेंट ट्रेनी, इन सब के लिए 35 ईयर्स मैक्सिमम है। और जो हमारे SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 5 साल का, और यहाँ पे OBC वालों को 3 साल का यहाँ पे एक्स्ट्रा एज इलेक्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अदर कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे एज इलेक्शन को देख सकते हैं अगर यहाँ पे वो उनकी क्वालिफिकेशन और इस कैटेगरी में वो मैच होते हैं तो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे रिजर्वेशन सेक्शन देख सकता है, तो जो भी हमारे PWD वाले कैंडिडेट्स हैं, SC ST वाले कैंडिडेट्स हैं, वो उसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना, अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह अच्छे से यहाँ पे फिल कर देना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं यहाँ पे सैलरी की, आपकी सैलरी कितने वाली होने वाली है। तो यहाँ पे आपको जो बेसिक पे रहने वाला है 50,000 से लेके 1,60,000 होने वाला है। अब ज़्यादा स्टूडेंट्स को लगता है यही सैलरी है, बट इसके ऊपर यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे आपको पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे DNL अलाउंसेस हो गया, HRA हो गया, यहाँ पे अदर अलाउंसेस हो गया। इन सबको मिलाने के बाद जो आपका यहाँ पे साल का पे बनेगा वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 लाख पर एनम बनेगा, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छा पे आउट है, ठीक है। इन सारे अलाउंसेस को जब भी कोई भी गवर्नमेंट का आप फॉर्म फिल करते हो, यहाँ पे जो सैलरी मेंशन होती है वो बेसिक पे होता है, उसके ऊपर से यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलाउंसेस होते हैं, तो उन चीज़ों को ऐड करने के बाद अपनी आप फाइनल सैलरी डिसाइड किया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा दे रखा है कि आप इसके फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीज़ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इन्होंने बताई हुई है कि कैसे आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट ऑफ फीस, डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है। इसके अलावा नीचे आप देखेंगे तो सारी यहाँ पे चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी है, आप इन सब चीज़ों को पढ़ के इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा पेमेंट फीस आप देख सकते हैं, ऑनलाइन मोड आप किस तरीके से पे करोगे, वो सारी चीज़ें आप इन्होंने एक्सप्लेन कर रखी है। और आई होप मैं आप सब सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर चुका हूँ, मैंने कुछ यहाँ पे मिस नहीं करा है। बाकी अभी तक जो आपका फॉर्म फिल वाला प्रोसेस है अभी तक ये वही चल रहा है। तो लेफ्ट थंब इम्प्रेशंस मतलब आप क्या दोगे, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सारी चीज़ें आपको फॉर्म फिल करते टाइम पे सबमिट करनी पड़ेंगी, ठीक है। और ये ऑन द स्पॉट होता है, यहाँ पे ऐसे नहीं कि आप पहले करके दे दोगे, ये आपको ऑन द स्पॉट फॉर्म फिल करने के टाइम पे जो आपको देंगे उसी को आपको पेपर पे रिटर्न करके वहाँ पे आप अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मैं आपके साथ सारे पॉइंट को डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट है, कोई क्वेरी, तो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे मिस हो गया आपकी ना, यहाँ पे 1 साल तक यहाँ पे स्टार्टिंग में ट्रेनिंग रहेगी, उसके बाद ये आपको यहाँ पे फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह यहाँ पे हायर करेंगे। मतलब नौकरी तो आपकी परमानेंट ही है, बट 1 साल की यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग चलेगी, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सरकारी जॉब अपडेट के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।